हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और आपने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे बेसिक्स को समझा, देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करा है कि नहीं। आइए इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कॉन्सेप्ट ले लिए और मैथ्स में अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो इट मीन्स कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिर किसी काम का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो उसको अप्लाई भी करेंगे। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग अप्लाई करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को हम आपको बता दें। जैसे आप मान लो आप लोग पढ़े होंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो रेशियो और कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन होता है जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 2/3 तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2:3 है ना। इट मीन्स कि इसका जो HCF आएगा वो 1 होगा। ये चीज आप समझ पा रहे हो अच्छे से। सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रेशियो को, जब कभी भी हम लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर लिख दें 4/6 बराबर 2/3, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स आप इसको ये कह रहे हो कि भैया ये जो 4 है ये डिवाइडेड है 2 से, और 6 है ये भी डिवाइडेड है 2 से, तो ये आ गया आपका 2/3। इट मीन्स कि 4/6 को जब हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग एक नंबर 2 से दोनों को डिवाइड करें, तब जाकर ये आ गया 2/3। तो ऐसे ही हमें यहां पर कुछ रेशियो देखने को मिलेंगे, और ये जो नंबर होगा इस नंबर को ले लिया जाता है के। यानी आपका जैसे यहां पे दिया हुआ sin a = 8/√17, तो हम इसको लेंगे 8k एंड 17k। ठीक है, क्योंकि के वो नंबर है जिससे ये डिवाइड होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा, तो यहां पर ये के लिया जाता है। एक क्वेश्चन में के लेंगे, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपको समझने के लिए जरूरी है कि आप यहां पर कुछ ले लो, कुछ के को रख लो, कोई ये कौन कॉफी ये वेरिएबल को आप रखो। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा, दूसरा जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो आपको ये समझना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जो बच गया वो बेस। थीटा के अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर पी हो गया, और हाइपोटेनियस एच 90 डिग्री के अपोजिट साइड रहेगा। लेकिन अगर हम थीटा की जगह पर लेट सपोज मान लो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं और हम यहाँ पे रखते ए बी सी, और हम बोले कि भाई आप बताओ कि साइन ए क्या होगा, व्हाट इज साइन ए। तो ए पूछा है मतलब एंगल ए आ गया, यानी इस एंगल के बारे में बात किया है, और एंगल के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा BC/AC। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, BC/AC। बस छोटा सा टॉपिक था, इस चीज को याद रखना है कि थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जो बच गया वो बेस हो गया। थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बस इसको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो हो गया। चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ए कहा है तो तुम सीखे हो कि थीटा नीचे यहां पर ए ले लो, फिर ये बी ले लो, और ये सी हो गया,
ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन ए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 8k और हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 17k। ये k से k कट जाएगा तो वापस तुम्हारा 8/17 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हो गया तुम्हारा a यानी थीटा, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया तुम्हारा 8k और ये हो गया तुम्हारा 17k। तो क्यों ना हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बेस निकाल लें, और बेस निकाल लेंगे तो बाकी सभी टी रेशियो निकल जाएंगे। तो ठीक है, यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर कि हाइपोटेनियस दिया हुआ 17k, इट मीन्स 70k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है यहां पर 8k स्क्वायर और b नहीं दिया है, तो हम लिख दे प्लस b स्क्वायर। 17 यानी 289k स्क्वायर, 64k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। 289 में 64 जाएगा तो ये आपको बचेगा 225k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और अगर आप b का वैल्यू निकालना चाहो तो यह जाएगा √225k स्क्वायर, इट मीन्स ये आपका आ गया 15k, ठीक है। बेस आ गया आपका 15k। तो क्यों ना हम समझने के लिए अच्छे तरीके से लिख ले, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 8k, बेस आ गया है आपका 15k और हाइपोटेनियस दिया हुआ है आपका 17k है, हाँ या ना, हमें वैल्यू पुट करने में इजी होगा। चलो अब आपको हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए हैं क्या क्या होता है। तो ये होता है आपका साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर होता है आपका कोसेक थीटा, फिर आपको होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। और इसको याद रखने का तरीका क्या बताए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कॉसेक थीटा ठीक इसका अपोजिट होता है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस बाय बेस सेक थीटा, और कॉट थीटा हो गया आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखते जाओ। साइन थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ, अच्छा देखो हम लोग यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, ए, ठीक है, क्योंकि हमको ए बोला है, फॉर ए, तो थीटा की जगह आपको सब जगह पर ए रखना है, ए यानी एंगल ए के बारे में बात किया है, तो थीटा की जगह आपको ए रखना है, ठीक है। चलो भाई देख लो, तो क्या है परपेंडिकुलर साइन ए का तो वैल्यू दिया हुआ है 8/17, ठीक है। बेस आया है कितना 15, तो हम इसको लिखेंगे 15k/17k, k से k कट गया तो ये आ गया आपका 15/17। वैसे ही टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका 8/15। बस ये कर लिए, इसके अपोजिट उठा के लिख दो। अगर साइन ए 8/17 आया है तो कॉसेक ए आपका हो जाएगा 17/8, और ये आपका हो जाएगा 17/15, और कॉट थीटा आपका हो जाएगा 15/8। सभी टी रेशियो निकल गया। क्वेश्चन क्या कहा था, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए बाकी सभी टी रेशियो हमें निकालना है, और हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करा और बेस निकाला, बेस निकालने के बाद फिर हम लोगों ने बाकी सभी को निकाल दिया, ठीक है। तो चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए। अगर tan a इक्वल टू √3 है तो हम क्या कहें, सबसे पहले तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है। फिगर हमेशा बनाया करो, क्वेश्चन में अगर तुम फिगर नहीं बनाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो
लिख वही सेम फिगर रहेगा ए बी एंड सी, ठीक है। एंगल के अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और ये आ गया आपका बेस, ठीक है। और हम यहां पर लिखते हैं क्या कि 10a, 10a इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू √3 दिया है, नीचे कुछ नहीं है तो बाबू 1 ले लो ना। जब कुछ ना दिया रहे डिनोमिनेटर में तो 1 तो होता ही होता है डिनोमिनेटर में, तो हम ये 1 ले लिए, ठीक है। और चलो के, हाँ के तो लेते ही हैं, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में हम लोग के नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बार बार के को लिखना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप में होता है, तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10a इक्वल टू p बाई बी इक्वल टू √3/1, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो ऐसा कुछ है नहीं, इट मींस हाइपोटेनियस ही हमें निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ जाएगा √3 का 3 प्लस 1, √h स्क्वायर इक्वल टू 4, आगे हम बढ़े तो h इक्वल टू √4, आगे बढ़े तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस माइनस 2 आएगा, बट आपको प्लस में ही लेना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइड के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में बात करें, तो निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो हाइपोटेनियस आ गया 2, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है √3 और बेस दिया हुआ है 1, कोई ना। तो चलो बाकी सभी टी रेशियो लिखते हैं, साइन ए कॉस ए tan ए, ठीक है, कॉसेक ए सेक ए कॉट ए के लिए कहा है इसलिए हम लोग यहां पर ए ले लिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो भैया P बाय H परपेंडिकुलर, अच्छा तो चलो यहाँ पे लिख लो ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस कितना आया है, ये आया है 2, तो लिखो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा √3/2, बेस हो गया तुम्हारा 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2, और tan थीटा तो दिया हुआ ही है √3/1, कॉसेक थीटा ठीक इसका उल्टा, तो ये अगर √3/2 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, सेक थीटा 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, और tan थीटा अगर √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, निकल गया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन का टाइप को चेंज करेंगे, तब तक तुम लोग इसे लिखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया है, ये दिया हुआ सेक थीटा इक्वल टू 25/7। अब देखो थीटा कहाँ है, यानी एंगल की जगह अब हम लोग यहाँ पे थीटा ले लेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा दिया हुआ 25/7, सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो गया आपका हाइपोटेनियस बाय बेस, इट मींस ये आ गया आपका हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये दिया हुआ है 25/7, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू ये दिया हुआ है 25K, और बेस इसका वैल्यू दिया हुआ है 7K, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी 225, सॉरी 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, 625 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इधर आएगा, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 576,
ठीक है, 15 में 9 गया 6, हाँ ठीक है 576। आगे बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट अंडर 576 और ये होता है आपको 24 का रूट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख ले, तो परपेंडिकुलर आया है 24, बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेनियस है आपका 25। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आया है, ये आ गया है 24। चलो, साइन थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन थीटा पी बाय एच, पी है आपका 24 बाय एच है 25। कॉस थीटा ये तो आपका ठीक इसका उल्टा हो जाएगा 7 बाय 25। टेन थीटा परपेंडिकुलर है आपके पास 24 और बेस है आपके पास 7। ठीक है, और कोसेक थीटा ठीक इसका उल्टा, ये हो गया आपका 25 बाय 24 और सेक थीटा हो गया ठीक इसका उल्टा 25 बाय 7। अच्छा, ये तो दिया हुआ ही है। और कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाय 24। बहुत इजी था, है ना? देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहा है, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ना देकर ए बी सी डी दे दिया है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर ये थीटा लिखे, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्यों ना हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बेस निकाल लें। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैपिटल बी ले रहे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इस वजह से। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होल स्क्वायर। इसको बस उठा के हम उधर भेज दिए। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ दो, तो ये हो गया ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ले जाओ तो ये क्या होगा, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4 कट रहा है, ये हम काट दिए। तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू आगे 2 प्लस 2 यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे जाओगे तो ये होगा बेस इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आगे जाओगे ये होगा 2ab। ठीक है, तो बेस आ गया 2ab एज अ नियम, जिस नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर तुम्हारा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस मेरे पास आ गया है 2ab और हाइपोटेनियस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछा है, तो लिख लेते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा जो आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा जो आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा को टेंजेंट थीटा भी हम लोग बोलते हैं। तो टेन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर आप यहां पर लिख लो कोसेक सेक थीटा। तो सेक थीटा ये आपका होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, और यहाँ पे कॉट थीटा ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, आओ अब इन सभी का वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस यहाँ पर आया है 2ab और हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर और बेस आया है 2ab। अब ये क्या है, ये सब उल्टा उठा के लिख दो। यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, और टेन थीटा का उल्टा तो ये हो गया आपका 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इजी था, ऐसा तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ना देकर एबीसीडी दे देता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को समझने में, बट कोई नहीं, बस आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा देखना होता है और कुछ नहीं। तो आप इसे लिखो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहा है, सेम वही चीज है, साइन थीटा इक्वल टू सी बाय रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। सभी टी रेशियो के हमें वैल्यू को बताइए। तो भैया आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना ही लो, ठीक है। थीटा कहाँ है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये दिया हुआ है सी बाय रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें बेस चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। और परपेंडिकुलर दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो देन बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया डी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर डी स्क्वायर, इट मीन्स डी। तो नियम के अनुसार लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है सी, बेस ये आ गया डी, और हाइपोटेनियस ये दिया हुआ है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास सी और हाइपोटेनियस है आपके पास रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा के लिए होता है बेस आया है डी, और हाइपोटेनियस है आपके पास रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ है सी और बेस आया है डी, सी बाई डी। कॉसेक थीटा, ठीक, इसका उल्टा उठा के लिख दो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर सी, ठीक है। सेक थीटा हो जाएगा आपका रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बेस आया है डी। कॉट थीटा, ठीक, टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई सी। बहुत इजी था। और लिख लो ये क्वेश्चन को, और फिर देखो इस लेक्चर में हम लोग इतने क्वेश्चन को ही करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग कुछ वैल्यू निकालने सीखेंगे, जिसमें सभी टी रेशियो को निकालने नहीं दिया जाएगा, कुछ वैल्यू निकालने दिया जाएगा, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर एंगल दिए रहेंगे, उसका हम लोग वैल्यू देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।